आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। इंदौर में सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित एमटीएच अस्पताल में 2 बच्चों की मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच सेंट्रल कोतवाली पुलिस कर रही है। सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने दोनों बच्चों को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर अस्पताल पहुंचाया और पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इंदौर के एमटीएच अस्पताल में परिजनों ने जमकर हंगामा किया, जहां दोपहर में बच्चों की वार्ड के बाहर शिवराज सरकार सहित अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन को लापरवाह बताते हुए आरोप लगाया कि बच्चों को खराब दूध दिया जा रहा है, जिसके कारण लगातार बच्चों की मौत हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर जिला न्यायाधीश इंडिया लाठी ने जांच के निर्देश दिए। वहीं एम्बाई अस्पताल के अधीक्षक और एमटीएच अस्पताल के लोगों ने 6 दिन में 20 बच्चों की मौत होने की बात कही है। उन्होंने ये जानकारी दी है कि एक बच्चा जो है वो निमोनिया में था और एक बच्चे बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था जिसकी मृत्यु हुई। तो परिवार वाले कहाँ के रहने वाले? परिवार वालों के बारे में मैंने डिटेल अभी दूध के कारण परिजन आरोप लगा रहे हैं, दूध पिलाने से बच्ची की मौत हो रही है यहाँ पर। नहीं, वो उसकी जाँच वो कर रहे हैं, उसकी जाँच हो रही है। सर, आप मानते हैं कि बरामद खबर सोशल मीडिया नहीं, अब वो जो खबर कैसे चल रही है उसकी वो एक जांच का बिंदु है। सर 2 दिनों को बताया जा रहा है कि 2 दिन नहीं, 2 दिन में इस तरह कोई मौत नहीं, ना हमारे पास कोई सूचना इस तरह। हॉस्पिटल प्रबंधक ने बताई कि इस तरह से मौतें होंगी? नहीं, पहले भी इस तरह की नहीं, पहले नहीं। वो तो नेचुरल में अगर जो डेथ हो रही है वो एक स्वाभाविक मृत्यु है। कल कितनी मौतें हुई थी, ऐसा कुछ नहीं, ये जानकारी बस 2 का ही मुझे बताया उन्होंने, उसके अलावा कोई जानकारी। मदर भी है और ग्रैंड मदर भी है। नीचे मेरी तो उन्होंने बहुत बारीकी से एक एक चीज का आकलन किया और ये अगर 6 दिन में 20 बच्चों की मौत, यानी मौत का हॉस्पिटल है, बच्चों की मौत का हॉस्पिटल। ये मध्य प्रदेश में शिवराज जी की स्वास्थ्य सेवाओं की असली गाथा कहता हुआ हॉस्पिटल, जो आदर्श एक तमंगा लिया हुआ हॉस्पिटल, जिसमें न सफाई है न बच्चों को बचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। ना हॉस्पिटल पर बच्चे पे कितने कितना स्टाफ होना चाहिए, कितने बच्चों पे कितने डॉक्टर होना चाहिए, न उसके रेशियो को सही किया गया है। और शिवराज रोज भाषण देते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ मेडिकल कॉलेज। अल्टीमेटली मध्य प्रदेश का आंकड़ा ये बताता है, डाटा ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों की मौत, पैदा हुए बच्चों की मौत मध्य प्रदेश में देश में होती है। तो ऐसा शिवराज जी का स्वास्थ्य विभाग है। ये जैसा उन्होंने कहा, इसकी पूरी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए। हम आज ही एक प्रतिनिधिमंडल भेज के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री और पीएस के पास जाएगा और इन बच्चों की मौत की न्यायिक जाँच हो। कितने आंकड़े डॉक्टरों ने बताया सच है गलत है, जो उनने बताया वो क्या है और असलियत क्या है, इन सबको मैं मानता हूं कि इसकी जांच की आवश्यकता है और कांग्रेस पार्टी इसकी मांग करती है। पूरी अव्यवस्था उसको सेप्सिस था, इन्फेक्शन की वजह से उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पा रहा था, इसकी वजह से उसकी डेथ हुई और कार्डियक अरेस्ट में चला गया बच्चा। दूसरा बच्चा जो था वो अच्छा खासा ठीक हो रहा था, बाहर से आया था, इन्फेक्शन के साथ ही आया था और ठीक भी हुआ था। बाकी हमने स्टेप डाउन किया था उसको, वेट गेन के लिए उसको रखा था, बट जो कमज़ोर था बच्चा, वजन में कम था उसका, प्रीमेच्योर था। तो एक ये कॉमन टेंडेंसी होती है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसको एस्पिरेशन की वजह से उसकी डेथ हुई है, मतलब डेथ नहीं हुई थी और वो एस्पिरेट करने के बाद डिस्ट्रेस में आया था और हमने उसको फिर वेंटिलेटर पर रखा और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया, लेकिन बच्चा रिकवर नहीं हो पाया और उसकी आज सुबह डेथ हो गई उसकी। दोनों बच्चे कहाँ से इलाज के लिए आए थे? वो बाहर से आए थे हमारे पास, बाहर से कहाँ? उसकी जानकारी मुझे नहीं है। बच्चे एक की 17 दिन थी और एक की 5 दिन थी। सोशल मीडिया पे एक और भ्रामक जानकारी चल रही है कि 2 दिन में 15 बच्चों की मौत हुई। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं है। पिछले 5 से 6 दिन में हमारे पास सिर्फ 18 बच्चों की डेथ हुई है और ये नॉर्मल डेथ है। ये जितने भी बच्चे होते हैं सारे क्रिटिकल होते हैं, नेचुरल होते हैं और ये इतना होना, इनकी डेथ होना स्वाभाविक है। दूध में मिलावट आ रही है? नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है, आरोप लगाना बिल्कुल भी गलत है, मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो 2 बच्चे हमारे इनको तो बाहर का दूध दे रहे थे, वो मांग रही है। नहीं, ये बच्चों को बाहर का दूध अभी नहीं दिया जा रहा था, अभी सिर्फ हम उनको अंदर अपने एसेंसी का ही दूध पिला रहे थे। मैं डॉक्टर सुनील आर्य हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और इंचार्ज एसेंसी। नहीं, चौक होने से डेथ नहीं हुई। चौक होने से नहीं, उस बच्चे को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, एक बीमारी होती है, वो था उसको, उसके वजह से वो बच्चा
फीड जो है वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था और डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था, उसको वॉमिट कर रहा था वो बार बार, तो उस वॉमिटिंग की वजह से एस्पिरेट किया उसने। अपने यहाँ पे एक आंकड़ा है जो कि हम बोलते हैं कि 15 से 20% बच्चों का नॉर्मल डेथ होना स्वाभाविक है, तो ये अपना हमारा इससे कम ही रहता है हमेशा, इससे ज़्यादा नहीं रहता था। हमारे पूरे MY ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में 3 जगह बच्चों की केयर की जाती है। लगभग 250 बच्चे किसी भी समय रहते हैं। इसमें से लगभग आधी संख्या में बाहर के जो आउटबाउंड बच्चे जिन्हें बोला जाता है, जिनका जन्म बाहर होता है परंतु कॉम्प्लिकेटेड केस है, वो प्राइवेट नर्सिंग होम है या किसी दूर के ज़िले से है। यहाँ नीमच से लेके और बड़वानी तक के सारे केसेज आते हैं और उधर अलीराजपुर से लेके और पास में उज्जैन देवास सारे केसेज हमारे पास आते हैं, वो केसेज रहते हैं। और जो यहाँ पर इनबॉर्न जिसे हम बोलेंगे आधे होते हैं, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहते हैं। इसलिए हमारे डॉक्टर्स की सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के पश्चात कुछ मृत्यु संभावित रहती है। जो केस जिसके बारे में आज बातचीत मीडिया में आई है, उसमें भी अगर देखें तो बच्चा जो था वो जल्दी बर्थ हुई थी, वो 7 महीने कुछ दिन का था, उसका 1.4 किलो वजन था। डॉक्टर्स ने प्रयास किया, उसको ICU में भी एडमिट किया, सब एंटीबायोटिक्स दिए, इन्फेक्शंस था, ट्यूब फीड भी दिया गया, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं बचा, जिसका हमें दुख है, परंतु हमारे डॉक्टर्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। सर, कांग्रेस नेता आए थे और यहाँ सभी पेरेंट्स से बात की, उनका कहना है कि पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सही है, डॉक्टर्स का कहना गलत है। देखिए, जनप्रतिनिधियों की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, वो जो भी कोई बात उठाते हैं उसको हम सीरियसली लेते हैं और जितना भी अगर कुछ लगता है कि सुधार संभव है वो किया जाता है। परंतु जहाँ तक मेडिकल केयर की बात है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनका जो मेडिकल का काम है, दे आर द बेस्ट डॉक्टर्स पूरे संभाग के हैं, उन्होंने अच्छा किया है। और जो दूध या अन्य बातें हैं मैं उसका पूर्णतः खंडन करता हूँ। धन्यवाद। के MTH कंपाउंड के इस बच्चों के अस्पताल में लगातार बच्चों की मौत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है, तो हम सभी नेता यहाँ आए और एक जानने की कोशिश करें कि आखिर क्या वजह है कि ये बच्चों की लाइट कम करो MTH में हो रही है। तो जब हमने परिजनों से बात करी तो सामने बात आई कि यहाँ बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस है, ध्यान नहीं दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों को जो माँ का दूध जिनको नहीं मिलता है, उनको जो दूध ऊपर से दिया जाता है वो सांची का दूध दिया जाता है, जो कि सांची का दूध देना मेडिकली ठीक है, डॉक्टर्स बता रहे हैं, पर परिजनों ने हमको बताया कि वो सांची का दूध कई बार उबालने पर फटा रहता है, उसके बावजूद बच्चों को दे दिया जाता है। और जब परिजन कुछ पूछते हैं या बोलते हैं तो उनसे गलत व्यवहार किया जाता है। और इसके चलते कई परिजनों ने बताया कि अच्छा खासा 3 किलो का बच्चा जो पैदा नॉर्मल यहीं पैदा हुआ, उसकी तक डेथ हो चुकी है। कोई एक माँ ने बताया कि उसका बच्चा प्रीमेच्योर था, उसकी भी डेथ हो चुकी है। ये पिछले 2-3 दिन की घटना है। तब जब हमने यहाँ कमिश्नर और यहाँ के डीन और यहाँ के इंचार्ज से बात करी तो उनका कहना है कि यहाँ बहुत क्रिटिकल बच्चे आते हैं, इसलिए ये मौतें होती है, जो कि एवरेज वो बोल रहे हैं कि 3 मौत एक दिन में होती है। हाँ, पर 6 दिन में 20 बच्चों की मौत एक चिंता का विषय है। और जो हालात यहाँ दिख रहे हैं साफ तौर पे उससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, क्योंकि परिजनों की बात, जिनने अपना बच्चा खोया है, जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रख के तकलीफ पाने के बाद बच्चा खोया है, तो उसकी बात में ज़्यादा विश्वास करने लायक समझ आ रही है। क्योंकि अगर वो बता रही है कि यहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा बच्चे का, और कई बच्चे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। रात को यहाँ तक बताया परिजनों ने हमें कि ICU में तक म्यूज़िक जोर जोर से लगा के सुनते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रात को ICU में कौन गाने सुनता है जोर जोर से? तो ये तमाम चीज़ें हैं जो परिजनों से हमें पता लगी, जो कि यहाँ के डॉक्टर साफ तौर पे मना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। हम तो मांग करते हैं कि एक मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए बाकायदा कि इतने बच्चों की मौतें क्यों होती हैं।